नमस्कार, प्रणाम। विलेजुआ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उइगर महिलाओं के साथ चीन में योजनाबद्ध तरीके से दुष्कर्म हो रहा है। चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अल्पसंख्यक के साथ यातनाओं की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए री एजुकेशन शिविर में महिलाओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से मतलब प्लानिंग करके सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इस शिविर में उइगर मुस्लिमों को कैद करके रखा गया है और यहाँ उन्हें कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि चीन इस रिपोर्ट को खारिज करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी बीबीसी में और उस रिपोर्ट का आधार था इन कैंपों में जो इन बंदी कैंपों में जो लोग बंद हैं उस महिलाओं गार्ड और विभिन्न जांच वो अपने स्तर से कई तरह के जांच करके इस आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उइगर मुस्लिम महिला ने अपनी आप बीती बताई है। महिला का दावा है कि चीन के री एजुकेशन शिविर में आज भी योजनाबद्ध तरीके से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं घटती रहती है और वहाँ योजनाबद्ध तरीके से ये काम होता है। खौफनाक यातनाएं भी दी जाती है। इस रिपोर्ट के बाद कई प्रमुख अमेरिकी सांसद, नेता, मानवाधिकार संगठन ने अपना विरोध जताया है। इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक जांच की मांग की है और रिपोर्ट के मुताबिक जेल से भागने के बाद तुरुसुने जियावुदुन भागकर अमेरिका पहुंच गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं को हर रात सेल से उठा लिया जाता है। वही री एजुकेशन वाले सेल जो जहाँ पे लोगों को रखा जाता है बंदी बना के, वहाँ से हर रात एक सेल से उठा लिया जाता है। इसके बाद उनके साथ मास्क पहने लोग दुष्कर्म करते हैं। उन्होंने अपनी कहानी आगे बताते हुए जानकारी दी कि मेरे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है। रिपोर्ट में वहाँ तैनात गार्डों के हवाले से भी यह बात कही गई है। अब यातना शिविरों में 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुस्लिम हैं। अब 10 लाख मामूली संख्या नहीं होता है। 10 लाख एक संख्या है और आबादी है, इंसानों की संख्या है 10 लाख। और रिपोर्ट में बताया गया है कि इन शिविरों में 10 लाख से ज़्यादा महिला और पुरुष को रखा गया है। इन पर चीन का कहना है कि इन शिविरों में मुस्लिमों और अन्य समुदायों के लोगों को दोबारा शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। भाई दोबारा तुम कौन सा एजुकेशन दे दोगे, कौन सा शिक्षा दे दोगे? अपना गुणगान करवाओगे गुलाम बनाने के लिए? तुम ये बकवास कर रहे हो चाइना वालों, और ये बकवास ही है। क्योंकि उइगर मुस्लिमों का एक अपना कल्चर था, अपना उनका संस्कृति था, उसको तुम नष्ट करने पे तुले पड़े हो। ये एक विस्तारवादी नीति का ही एक अंजाम है जो ये चीन वाले थोप रहे हैं उइगर मुस्लिमों पे और तमाम जो वहाँ और भी अल्पसंख्यक हैं उन पे। संगठन ने चीन के शिविर के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि यहाँ उइगर समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। बिल्कुल सही है, होता ही है। महिलाओं के साथ व्यवस्था बनाकर वही जो योजना एक व्यवस्था ही है कि इनका कैसे यातना दिया जाए, कैसे दुष्कर्म किया जाए, पूरा प्लानिंग वे में होता है। व्यवस्था बनाकर किया जाए, महिलाओं के साथ व्यवस्था बनाकर किया जाता है दुष्कर्म। अमेरिकी पहुंची तुरुसुने जियावुदुन ने बताया कि हर रात किसी न किसी महिला को सेल से उठाकर ले जाया जाता है। मास्क पहने चीनी नागरिक बारी बारी से महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। तुरुसुने जियावुद्दीन ने बताया कि उनके साथ ऐसा 3 बार हो चुका है और 2 से 3 लोग ऐसा करते हैं। और ये कौन लोग हैं? वहाँ के आम नागरिक हैं, वहाँ के सरकार के संरक्षण में ये सब फल फूल रहा है। क्योंकि किसी भी देश में कोई आम नागरिक इतना ज़्यादा किसी को परेशान या तंग नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ लॉ अगर कानून का राज है तो चाइना में कानून का राज नहीं होगा, इस कारण से हो रहा है। और नहीं तो वहाँ के सरकार के वही व्यवस्था बनाई हुई है सरकार की, ऐसे करो और इनके पूरे कल्चर को नष्ट कर दो। इस पे तो पाकिस्तान एक शब्द नहीं बोलता है, जबकि वो आतंकवाद सप्लाई करता है भारत पे और उल्टे भारत को नसीहत भी देते रहता है बार बार कि वहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। उसके यहाँ खुद हो रहा है पाकिस्तान के यहाँ, लेकिन इस पे आवाज़ जवान नहीं खुलती है। तो आपको बताएं कि हमारे पड़ोस हम लोगों को आसपास के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए।
लेकिन अपने आसपास के पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग खट से कह देते हैं कि भारत अब सुरक्षित नहीं है, यहाँ रहने लायक नहीं है, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए। और स्वर्ग है, भारत स्वर्ग है रहने के लिहाज से, किसी के लिए भी। अगर वो व्यक्ति बदमाश नहीं है, अपराधी नहीं है, तो उसके लिए स्वर्ग है भारत। मेहनतकश इंसान है, उसके लिए स्वर्ग है भारत। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है किसी एक दूसरे से। और जो कुछ इसी पे कह रहे हैं कि वहाँ संविधान कहाँ है, वहाँ मानवाधिकार कहाँ है, इसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पुलिस प्रशासन किसी बदमाश के साथ अगर थोड़ा सख्ती करे तो हमारे यहाँ भी मानवाधिकार बहुत कुलाचे मारने लगते हैं। और पर्यावरणविद, इतना जो पॉल्यूशन हो रहा है इसके लिए कौन पर्यावरणविद क्या किया है, कोई बताए तो जरा। कुछ लोग होंगे जिनको आप हम नहीं जान रहे हैं, वो लगे होंगे, पेड़ पौधा लगा रहे होंगे, अपने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों को छपास की बीमारी है वो लोग बताएं क्या किए हैं। 16 साल 12 साल के लोग मैंने पर्यावरणविद बन के ज्ञान देते रहते हैं सिखाने पे। ऐसे लोगों को ये सब चीज़ समझना चाहिए कि आसपास में हो क्या रहा है, घट क्या रहा है। और जो लोग कहते हैं यही भारत है, लोकतंत्र और संविधान की बात, एक जगह से जहां सांसद बीजेपी का आ रहा है वहां 6 या 7 विधानसभा क्षेत्र है, वही वोटर, वही जनता संविधान को इतना जानती है कि ये सांसद को तो जिता देता है, लेकिन वहाँ के विधायक उस पार्टी का नहीं जिताता है। कि जिता पाने की बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ मेरे हक में ये नहीं है। तो संविधान कहाँ खतरे में है, कौन सा संविधान खतरे में है, जरा लोग बताएं। नमस्कार, प्रणाम। ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो आगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रणाम।